जबरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, भरसक प्रयास किए वो और उनके एक सहपाठी। मंत्री जी का मंत्री जी का आप फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। मैं सभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इस लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है। एसएसपी साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जब तेजस्वी यादव ने खुद जाकर यूट्यूबर दिलीप साहनी दिवाकर के साथ मिलकर मंत्री जीवेश मिश्रा और उनके समर्थक मिथिलेश कुमार यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल रविवार शाम को मंत्री जीवेश कुमार एक परिवार के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, जहां एक व्यक्ति के निधन के बाद शोक व्यक्त किया जा रहा था। अब इसी दौरान यूट्यूबर दिलीप कुमार साहनी भी वहां पहुंच गए और मंत्री जी से रोड की खस्ता हालत को लेकर सवाल करने लगे। तो इस सवाल पर मंत्री जी इतना गुस्सा गए कि उनके सहयोगियों ने उस यूट्यूबर को बुरी तरह से पीटा। दिलीप कुमार ने दावा किया है कि उनका केवल यह सवाल था कि खराब सड़क को लेकर क्या कोई सुधार किया जाएगा, लेकिन इस पर उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा गया। घटना को लेकर यूट्यूबर ने मंत्री और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की जांच की मांग की है। इस मामले ने लगातार राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। यूट्यूबर ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें अगवा कर हत्या की धमकी दी गई है, जिस पर तेजस्वी ने मंत्री को गालीबाज और नकली दवा का कारोबार बताया। साथ ही उनकी गिरफ्तारी और बर्खास्ती की मांग भी की है। यूट्यूबर ने इस मामले में आगे क्या कुछ बताया है, सुनिए। कि पकड़ को मार को इसका छीन मोबाइल और उन्होंने जबरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश की, भरसक प्रयास किए वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए और गाड़ी में मेरा आधा से ज़्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था, जिसमें चोट भी आई है और उन्होंने घूसा से वार किया, जिसका ये आपको दिखाया जा रहा है और मेरे कपड़े पूर्णतः फाड़ दिए। ये मंत्री जी का मंत्री जी का आप फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। मैं सभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इस लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है। वो ठीक है, इसमें लिखित में है ना? जी बिल्कुल है। आप FIR करवाइए। तो मोबाइल भी चला ये मोबाइल मेरे पास 3 फोन थे लगभग। एक फोन पता नहीं अब मिला है कि क्या, वो नहीं पता। कहाँ गए वो लोग लेके चले गए। मेरा माइक नहीं, इसमें उसका वीडियो नहीं है, क्योंकि उसी फोन से वीडियो कर रहे थे और एक और मोबाइल लेके चले गए हाँ दरअसल मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक। एसएसपी साहब से क्या बात हुई? एसएसपी साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में एक लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, लेकिन FIR कराने आपको आना पड़ता है, क्या करें? केवल FIR तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। कानून व्यवस्था पर बोलते हैं तेजस्वी जी, नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में कानून का राज है और एक FIR के लिए नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ता है, क्या कहेंगे ये कानून का राज पर? कानून का राज तो बिहार पुलिस कानून से नहीं चलती, ऊपर के आदेश से चलती है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर मंत्री की गिरफ्तारी और बर्खास्ती नहीं हुई तो दरभंगा बंद करेंगे। मंत्री जीवेश मिश्रा पर आरोप लगाया है कि वह सदन में भी गालियां देते हैं और प्रधानमंत्री की मां को गाली देना अपराध होता है, लेकिन अगर किसी पत्रकार को गालियां दी जाती है तो उसे कोई नहीं रोकता। इस पर दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से फोन पर बात करने के बाद तेजस्वी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और इस पूरे मामले में
पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायतें ली है और उचित कार्रवाई की बात की गई है। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज, बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।